आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जोली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के विरोध में क्षेत्र के लोगों ने महापंचायत करके हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए 1 इंच भूमि भी न देने का ऐलान किया है। इस पंचायत में टिहरी बांध के विस्थापितों ने भी भाग लिया। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर हवाई अड्डे आने वाले नेताओं का भी विरोध करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में एक शादी समारोह में दूल्हे के दोस्तों ने दूल्हा दुल्हन को शादी की स्टेज पर जाकर एक ऐसा उपहार दिया जिसे देखकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। दरअसल दूल्हे के दोस्तों ने उन्हें शादी के गिफ्ट रूम में बेबी वॉकर दिया था। हिमालय पर हो रहे हिमपात व बारिश से उत्तर भारत के मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस मौसम बदलाव के तहत जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत दिल्ली में भी ठंड बढ़ सकती है। उत्तराखंड में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं के कारण लोग बेमौत मर रहे हैं। आज फिर चमोली में एक कार गहरी खाई में जा गिरी जिसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिथौरागढ़ में भी कार के खाई में गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। घने कोहरे के कारण अब ट्रेनों के पहिए जाम नहीं होंगे। अब सर्दियों के मौसम में भी भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में फॉग सेफ डिवाइस लगाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत कोहरे में भी ट्रेनें 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगी। फिलहाल रेलवे ने रेल मंडल स्तर पर इस तरह की एंटी फॉग डिवाइस उपलब्ध कराई हैं। इस डिवाइस के तहत रेल ड्राइवर को सिग्नल की चेतावनी 500 मीटर पहले से ही मिल जाएगी। उत्तराखंड में नए आयुष्मान कार्ड न बन पाने से रोगियों को उपचार में भारी असुविधा हो रही है। 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार के लिए राज्य में अभी तक 50 लाख कार्ड ही बन पाए हैं, जबकि 15 से 20 लाख कार्ड अभी और बनाए जाने हैं। गुजरात में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ मेघा पाटकर के आ जाने से भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। राहुल गांधी व मेघा पाटकर की जोड़ी ने से घबराए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक चुनावी सभा में उन पर निशाना साधना पड़ा। इस चुनाव में नर्मदा आंदोलन मुद्दा एक बार फिर हावी हो गया है, जो कांग्रेस के लिए फायदे का और भाजपा के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। रुड़की ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संस्था के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा मुस्कुराएगा किसान तो मुस्कुराएगा भारत विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में राजयोगी बीके राजू ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था किसानों व खेती को अध्यात्म से जोड़कर योगी खेती की आध्यात्मिक तकनीक भारत समेत दुनिया भर के देशों में पहुंचा रही है, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं और बिना खाद के, बिना रसायन के ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी के प्रभारी डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, किसान यूनियन के नेता विकास सैनी व राजयोगिनी बीके मीना ने भी योगी खेती की पैरवी की और किसानों से अपने खेतों में जाकर के फसलों पर योग लगाकर अच्छी फसल होने की कामना के लिए उन्होंने एक टिप्स बताई और कहा कि अगर हम सकारात्मक रूप से अपनी फसलों को यौगिक सकाश देते हैं तो बेहतर फसल उगा सकते हैं और ऐसी फसल जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगी। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आज इतना ही और इसी यौगिक खेती और किसानों की संगोष्ठी पर देखिए इस बुलेटिन के अंत में खास रिपोर्ट। जिससे क्या होता है कि इसका प्रकाश सारे विश्व में फैले। तो उस क्या कहें संस्कृति को या उस कायदे को हम भी फॉलो करते हैं, हम भी पालन करते हैं। और मैं अनुरोध करना चाहता हूं अपने आदरणीय भ्राता जी से, दीदियों से कि दीपक स्टैंड तक आए और आकर के दीप प्रज्वलित करें।
रुड़की शहर के गणमान्य नागरिकगण, ग्राम विकास से संलग्न अधिकारी और विशेष करके किसान भाई और बहनें, हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। भारत की पूरी संस्कृति खेती पर निर्भर करती है। भारतवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। 70% से अधिक आबादी गांव में बसती है और गांव वाले विशेष करके धरती माँ से, गौ माँ से प्यार करते हैं। भारत भूमि पर एक दिन दूध और घी की नदियाँ बहती थी। भारत स्वर्णिम भारत स्वर्ग कहलाता था। काल चक्र पुनरावृत्ति होते होते तो थोड़े समय के बाद ये तीसरा विश्व युद्ध शायद पानी के ऊपर हो जाएगा। साथ साथ जनसंख्या विस्फोट, इतनी अधिक मात्रा में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। उस वृद्धि को संभालने के लिए, उनकी मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो मूल आधार है वो है खेती, कृषि। क्योंकि चाहे वो कोई भी प्रकार की नौकरी कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, बड़े से बड़ा साहूकार सेठ भी क्यों ना हो, लेकिन उसके पेट के लिए जो पूर्ति करने वाला है वो किसान ही है। हमारे बीच में मंचासी मीना बहन जी, सुशील भाई जी, गीता बहन जी और हमारे विकास सैनी जी मंच पे, और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी रुड़की के किसान भाई और बहनें। वैसे तो बहुत कुछ आज अभी जो मेरा आज का जो टॉपिक है, काफ़ी बातें इस पर हो गई हैं, और जैसे मुझे भी कुछ बोलने के लिए यहाँ पे आग्रह हुआ है कि संक्षेप में मैं भी अपना वक्तव्य यहाँ पे रखूँ। जैसा आप सभी जानते हैं, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और लगभग 70% जो हमारे किसान हैं वो खेती पर निर्भर करते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण आपने, जैसे अभी भरादा जी बोल रहे थे, आपने कोरोना काल में देख लिया होगा कि जब पूरा भारत क्या मैं पूरा विश्व कोरोना की मार झेल रहा था, तो ग्रामीण भारत ही एक ऐसा भारत था जो उस परेशानियों से अपने आप को बचा पाया। बल्कि जो हमारे भाई शहर में जाकर के नौकरी करते थे, उस स्थिति में गांव में आकर के उन्होंने अपने आप को दोबारा से स्थापित किया और खेती में लग करके अपने आप को दोबारा से अपनी आजीविका जो है दोबारा से संचालित की। तो इसी वजह से आज मैं आप सभी को कह सकता हूँ कि जो भारत है, कहते हैं कि भारत जो है असली भारत गाँव में ही विकास करता है, गाँव में ही उसका वास होता है। तो ये बिल्कुल बात आपको कोरोना काल में आपको सभी को इसका पता लग गया होगा। जहाँ तक किसान की बात है, हमारे किसान बहुत मेहनती हैं और वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके अपना प्रोडक्शन खेती से लें। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जैसे अभी भाई जी ने बताया कि 33 करोड़ जनता हमारे देश में थी, और आज 100 करोड़ उसमें अगर हम जोड़ दें, लगभग 133 करोड़ के आसपास हमारे देश की जनता है। खेती की जमीन तो नहीं बढ़ी, आप सभी जानते हैं, खेती की जमीन बढ़ी नहीं, और हम पहले 33 करोड़ को नहीं खिला पा रहे थे और आज 133 करोड़ को खिला पा रहे हैं। दूसरे, हम आज निर्यात भी कर रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी हमारी जो खेती की जमीन है वो बहुत सारे उस पर कार्यक्रम हो रहे हैं। खेती की जमीन हमारी लगातार घट रही है। जैसे जनसंख्या बढ़ती है,
कॉलोनाइजेशन होता है, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनते हैं, नए शहर बनते हैं, नई नई दूसरी इंडस्ट्री बनती है, ये कहाँ जाएंगी? ये भी आपकी खेती की जमीन पर ही बनेगी। तो जमीन हमारी बढ़ती जा रही है और जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को हम आज इसका भरण पोषण कर रहे हैं, और साथ में अपने देश से दूसरे विदेशों में भी अपना अनाज दालें जो भी हमारे पास एक्सेस है उनको वहां भेज रहे हैं। लेकिन आज का मुझे जो बात है, जो कहना मुझे चाहिए कि इस अंधी दौड़ में हम भी कहीं अपने आप को ज्यादा हमने अपने आप को कर लिया कि जैसे शहर की जिंदगी है या हमारे ग्रामीण की जिंदगी है, इसमें थोड़ा सा बहुत अंतर था। लेकिन ग्रामीण वासियों में भी एक अंधी दौड़ जो है खेती की उत्पादन बढ़ाने की, जमीन का अपना ध्यान न रखने की, जैसे एक प्रवृत्ति जो है इसकी तरफ भी हमारी बढ़ती जा रही है। लेकिन आप इस चीज को मान लो, किसी भी चीज की एक क्षमता होती है। अगर आप उस क्षमता से ज्यादा उससे कोई काम लेना चाहेंगे, उससे पैदावार लेना चाहेंगे, एक समय आ जाएगा कि वो पैदावार देना ही बंद कर देगा। तो यही स्थिति हमारी अब खेती की होने जा रही है। उसमें जिस प्रकार से अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग हो रहा है, दवाइयों का प्रयोग हो रहा है, जानवरों को किसान पालना नहीं चाहता। जो गोबर की खाद थी वो हमारे खेतों को मिल नहीं रही है, केवल रसायनों के आधार पर ही हमारी खेती अब चल रही है। लेकिन आप इस चीज को देख लो, जो हम पैदा करते हैं वही हम खाते हैं। इस चीज को मानेंगे नहीं मानेंगे? आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा मन, जैसे जैसे बोलते हैं जैसे तन ऐसे उसका मन, ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे के ऊपर लिंक करते हैं। और हम अगर रसायन खेत में डालेंगे या हम अपने उसमें फसल में डालेंगे, उसका अल्टीमेटली जाएगा कहाँ? उसके लास्ट कंज्यूमर कौन है? उसका लास्ट कंज्यूमर तो हम ही है ना। भले ही हमें सोच के उसको डालें कि हमको खाएंगे नहीं, हमारा मंडी में भेजेंगे, दूसरा उसको खाएगा, ऐसा नहीं है। मंडी में से घूमते हुए फिर वो आपके पास ही आ जाएगा और हम ही उसको खाएंगे। अगर हम इन चीजों पे थोड़ा सा एक बैलेंस रखें, बैलेंस जीवन में अगर नहीं है तो कोई भी चीज आदमी को संतुष्टि नहीं दे पाती। जब तक आप किसान को उसकी उपज का मूल्य नहीं देंगे तो किसान कहां से सही चीज उगा देगा? आप 280 रुपए किलो का पनीर खा रहे, बड़े खुश होकर खा रहे। आप सही दूध में सर 1 किलो पनीर निकाल कर देख लो, अगर पड़ता है जब 800 रुपए किलो तक उनके पनीर में अगर पड़ता है जब आ नहीं सकता। और जहर खा रहे हो तो खाओ भाई। जब जीवन को समझ लीजिए नहीं, किसान को नहीं पैसा देने के लिए तैयार है, कहीं भी पैसा दे देंगे, पर किसान को बिल्कुल नहीं। अगर मैं मूली को कोई भी फसल ना हो है, हमारे यहाँ हम सब फसल अपनी गन्ना है वो बिना खाद का है, उसमें कोई खाद नहीं डालते। जो सब्जियां लगा रखी है उन्होंने सब अपनी है। गाय भी, देसी गाय भी है जो दूध भी नहीं दे रही, वो भी मेरे घर पे खड़ी। मैं जो बोल रहा दिल से बोल रहा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं किसी तरह की भी, पर ये दिल से बोल रहा कि किसान को उसकी फसलों की कीमत नहीं दी जा रही। ये परमात्मा की अवतरण भूमि है, जन्म भूमि है, और इस जन्म भूमि में हर कोई आकर्षित होता है। तो प्रिय आत्मा भाई और बहनों, आप भी अपने विचारों को शुद्ध बनाने का संकल्प लें और इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जुड़े। और इसके लिए कोई आपसे फीस नहीं ली जाएगी, निःशुल्क इस विद्या को सीखें। तो सचमुच में आपका बहुत सुंदर, जैसे कि भाई साहब ने एक बात बोली बैलेंस की, तो ये राजयोग हमें बैलेंस करना सिखाता है। वो कैसे सिखाता है वो आप आए और सीखेंगे तो आपको अपने आप ही बैलेंस करना आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।